अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ लिवर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर की बेसिक अनाटमी क्या है। लिवर की बेसिक अनाटमी ये है कि लिवर का जो साइज़ है नॉर्मल हमारे पास अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 12 to 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड लिवर कहाँ पे लोकेटेड होता है? लिवर की लोकेशन जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, RH जिसे बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और लिवर में किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? लिवर का जो बेसिकली फंक्शन होता है बाइल प्रोडक्शन है। लिवर का फंक्शन बाइल को लिवर प्रोड्यूस करते हैं एंड देन गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट ये चीज़ देखेंगे कि लिवर के जो बेसिक पैरेन्काइमास हैं। पैरेन्काइमा किससे बेसिकली बोलते हैं? पैरेन्काइमा जो है वो फंक्शनल यूनिट किसी भी ऑर्गन का होता है। पैरेन्काइमा जो है वो लिवर के होते हैं हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। अब सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बेसिकली, और न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह लिवर के अंदर जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ लिवर का काम ये होता है कि RBCs जब हमारे ब्रेक डाउन होते हैं, RBCs क्या होते हैं? हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि हर 120 डेज़ बाद, मींस 4 मंथ्स बाद ब्रेक डाउन होना। क्यों ब्रेक डाउन होते हैं? क्योंकि हमारे लिवर को एक प्रोटीन चाहिए होती है, हेपेटोग्लोबिन प्रोटीन, जो लिवर तब ले सकता है प्रोटीन जब रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे, तो देन लिवर के पास वो प्रोटीन आएगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, लिवर की कितनी लोब्स होती हैं? लिवर की 2 लोब्स होती हैं। 2 लोब्स ऑफ लिवर आर, एक हमारे पास राइट लोब होती है। राइट लोब में कौन सी डक्ट जा रही होती है? डक्ट बेसिकली एक ऐसा पाथवे होता है जहाँ से ब्लड पास आउट कर रहा होता है। राइट लोब में राइट हेपेटिक डक्ट होती है। एंड इसी तरह लेफ़्ट लोब होती है। लेफ़्ट लोब के अंदर लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट होती है। और जो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट जो हैं, लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट हमारे पास एक बना रही होती हैं राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट जो हैं वो मिलकर बना रहे होते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जब हम लोग लिवर का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है, जब कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलती है सिस्टिक डक्ट के साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ मिलेगी तो वो कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी, जिसको CBD भी बोलते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट मिल के दोनों कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट का बेसिकली फंक्शन जो होता है वो गॉल ब्लैडर के साथ होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर 2 चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो लिवर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरा गॉल ब्लैडर भी उधर ही होता है। अब जब गॉल ब्लैडर के साथ ये जाके कनेक्ट करेगी तो अक्सर हम लोग जो स्टोन्स देखते हैं पहले गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं, देन वो माइग्रेट कर जाते हैं CBD में। क्योंकि हम लोगों ने जब गॉल ब्लैडर का टॉपिक शुरू करना है, देन CBD के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि लिवर का जो कलर है वो हमारे पास आता है ग्रे कलर आता है, ग्रेश सा हमें नज़र आता है। इसके अलावा जब लिवर में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, लिवर की डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटोमेगाली हो गया, फैटी लिवर विद इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ये सारे डिजीज़ 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यही चीज़ काफ़ी है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जिसको कोई क्वेरी हुई तो दिन कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें।